एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूँ बेटा। इसमें कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई एक ऐसा पॉइंट डी है, मान लेंगे अब पॉइंट डी है, कह रहा है इससे इक्वी डिस्टेंस, कह रहा है इससे इक्वी डिस्टेंस, इससे कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है बेटा, दो बराबर डिस्टेंस के पॉइंट है। पॉइंट का नाम बोलिए, पहले पॉइंट का नाम क्या है? ए बी इसका है 2, -5, दूसरा कितना है? -2, -5 -2, -9। अब जब देखो ये मेरा एक्स एक्सिस पे, ध्यान सुनना मेरी बात, यही मेन इंपॉर्टेंट वाली बात है। जब ये मेरा एक्स एक्सिस है तो एक्स का कोऑर्डिनेट तो एक्स रहेगा, लेकिन जो वाई पे जा ही नहीं रहे हो, 0, इसका मान वैल्यू कितना है? 0। और जब ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, इसका मतलब कहेंगे सिंस P पॉइंट P इज इक्वी लेटर डिस्टेंस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वाई A एंड बी। कह रहा है कि जो पॉइंट P एक्स एक्सिस है बेटा, वो A और B से बराबर डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब ये इसके बराबर इक्वल। कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है? फाइंड करेंगे, कहेंगे देयरफॉर PA बराबर PB, पीवी। यही तो होगा। यस सर। दोनों इक्वी डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा। अब ये क्या बेटा, एक डिस्टेंस का फार्मूला लगेगा, यानी अंडर रूट में लगा दूंगा, इज इक्वल टू PB भी मेरा क्या है, अंडर रूट लगेगा। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ, x - 2, तो फार्मूला वही है x2 - x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - प्लस 5, 0 - प्लस 5 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको करो, x - प्लस 2, यानी - प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, 0 - 9 का होल स्क्वायर। इतना किसी दिक्कत? नो सर। समझ में आया ना? यस सर। तो अब जरा देखो, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इंप्लाई लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेरा हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर बेटा, होल स्क्वायर और ये प्लस 25 इज इक्वल टू सेम इस तरीके से ये जाएगा x x + 2 का होल स्क्वायर स्क्वायर और प्लस 99। इसकी कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा, ठीक है? लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोथ साइड ये हंस क्यों रहा है? बार-बार हंस रहा देख रहा हूं। कौन सा? अंडर रूट से अंडर रूट कह रहा सर ये। अभी सुनो क्या नहीं होगा, अभी देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। अब ये मेरा हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। अब जरा देखो, इसको लेके जाओ उधर, इसको लाओ इधर, या तो दोनों साइड में होल स्क्वायर खोलोगे तो भी कुछ कट पिट आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा नया करने की कोशिश करेंगे। इसको लेके जाओ उधर, ये हो जाएगा मेरा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 81 -25। किसी कोई दिक्कत? अब देखो, ये फार्मूला कुछ लग रहा है बेटा, जाता है तो a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, दूसरे में a - b, एक ब्रैकेट में a + b होगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 2 माइनस ब्रैकेट फिर में में x प्लस 2। मैंने एक ब्रैकेट में a - b कर दिया, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बेटा, a + b, यानी x प्लस x प्लस 2 प्लस वाले में ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि माइनस का अंदर पूरा होने का डर नहीं है। प्लस वाले में। और 81 में से 25 घटाओ कितना आया? 56 आ गया। अब इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो बेटा, ये हो जाएगा x - 2 माइनस अंदर गुणा करो -x - 2, ये हो जाएगा मेरा
ये आपका x मिलके 2x हो जाएगा 2x और प्लस माइनस कर दिया जाएगा 2x बराबर 6 किसी को दिक्कत? नो सर अब जरा देखो ये देखो माइनस और प्लस से कट जाएगा माइनस माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा -4 माइनस 4 गुणे 2x -7 आ जाएगा सर 56 आंसर ठीक है 4 गुना 8 माइनस 8 x बराबर 56 8 7 8 सके 56 x इक्वल टू -7 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा 7 ये तो बेटा Take it आ गया x 7 यस सर therefore कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा therefore कोऑर्डिनेट ऑफ p कोऑर्डिनेट ऑफ p इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट हमेशा x का y होता है माइनस y होता है बेटा -7 0 -7 है तो y का वैल्यू x एक्सिस का क्या होगा 0 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर समझ में आया? एक बार सफेदी का फटाफट देखो इसमें कह रहा है कि एक कोई पॉइंट है बेटा वो हमारा x एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होता है एक हमारा y एक्सिस होता है और एक हमारा x एक्सिस होता है तो कह रहा है कि जो भी पॉइंट है वो x एक्सिस पे है जब y पे गया ही नहीं है पॉइंट मेरा x एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या है y जीरो है तो मैंने यहाँ पे y का मान 0 दे दिया कह रहा है कि P पॉइंट है दो पॉइंट A और B है दोनों क्या इक्वी डिस्टेंस है मैंने इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों मैंने बराबर कर दिया PA बराबर PB तो PA के बीच की डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इसको तुम मन में अपना x1 y1 मान सकते हो इसको y2 इसको भी x2 y2 मान लेना ठीक है उसी तरीके से मैंने लगा लिया लगाने के बाद मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो ये रूट हट गया रूट हटने के बाद मैंने स्क्वायर वाले इस साइड में ले लिया इसको कांस्टेंट वाले इस साइड में ले लिया मैंने देखा ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर का फार्मूला लग रहा था मैंने फार्मूला खोल के उसको सॉल्व कर लिया तो मेरा -8x आ गया उधर 56 आ गया 8 को 56 निकाल दिया -7 आ गया अब कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा -7 का 0 कोऑर्डिनेट मेरा क्या है x 0 था कोऑर्डिनेट ही पूछा था P पॉइंट का ठीक है